देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि 5 cos थीटा माइनस 12 साइन थीटा 0 के बराबर है, तो आपको 2 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस सवाल में ये देखना है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा, तो यहां से मुझे मिलेगा tan थीटा 5/12। और अगर मुझे tan थीटा 5/12 मिल रहा है तो आप जरा मुझे छोटी सी बात ये बता दीजिए कि यहाँ थीटा लिखूंगा, यहाँ 5 लिखूंगा, यहाँ 12 लिखूंगा, तो ये वैल्यू मेरी 13 यानी 13 के बराबर हो जाएगी। यस और नो? तो क्या मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई कि साइन थीटा मेरा 5/13 है? क्या यहां से मुझे पता लग गया कि मेरा जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा मेरा 12/13 के बराबर है? आपको हो गई यस। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी 2 प्लस, चूंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आप करोगे तो बनेगा 12 5 17/13 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, मतलब एक तरह से ये कॉस माइनस साइन हो गया, तो कॉस माइनस साइन 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बनेगा, 7/13। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 13 दूना 26 और 17 हो गया 43/13 डिवाइडेड बाई 13 दूना 26 7 33/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आ गई 43/33। 43/33 इज आंसर बी, तो बी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और ऑब्जर्वेशन है जो इस सवाल में ज़्यादा फायदेमंद तो नहीं है बट किसी और सवाल में हो सकता है। देखिए साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, और आपको जैसे दिखा कि tan थीटा यहाँ 5/12 है, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पर नॉर्मली। तो साइन और कॉस जो होते हैं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं। तो अब यहाँ देखो साइन और कॉस जुड़ रहे हैं, यहाँ कॉस और साइन घट रहे हैं, तो नेचुरली आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखें तो न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों जुड़े हैं और डिनोमिनेटर में एक घटा है और एक जुड़ा है, तो नेचुरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मेरा आंसर 1 से बड़ा होगा। अब 1 से बड़े कई आंसर हैं, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 आंसर बड़े हैं, ये आंसर गलत है। बट किस्मत क्या पता आपकी अच्छी और एग्जाम में 3 ऑप्शन ऐसे हों जो 1 से छोटे हों, तो एक ही आंसर जो 1 से बड़ा है वही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ ये जान पाना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव में है और डिनोमिनेटर में साइन के साथ माइनस साइन लगा दिया हमने तो घट रहा है, वो लेस हो गया, तो 1 से बड़ा होगा। तो कई बार क्योंकि ऑप्शन जब एग्जामिनर बनाता है तो वो ये सोच के नहीं बनाता है कि आप उसको इस लॉजिक से एलिमिनेट कर देंगे, वो तो उसको 4 ऑप्शन डालने हैं, तो देखो उसको पता है 43/33 करेक्ट ऑप्शन है, तो 3 आंसर में न्यूमरेटर को उसने 43 रखा, एक बार 38 लिख दिया, एक बार 37 लिख दिया, एक बार 37 को ऊपर कर दिया, 43 को नीचे कर दिया। तो कहने का मतलब वो रैंडमली 3 ऑप्शन और डाल देता है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और आप ये लॉजिक से भी उत्तर लगा पाएं, इसलिए जानना आवश्यक है। अदरवाइज ट्रेडिशनली सवाल छोटा है, कोई तकलीफ नहीं, आप ऐसे सॉल्व करो इसको।